दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए जरूरी सूचना निकल कर आ रही है। एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में आपका खाता है तो एक तो छुट्टियों को लेकर आरबीआई की तरफ से 3 नए ऑर्डर जारी किए हैं जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। अगले महीने अप्रैल में भी कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बैंक खाता वालों के लिए एक एक करके तीनों बड़े अपडेट। सबसे पहला तो ये कि ईद होने के बावजूद भी 31 मार्च को देश भर में सभी बैंक खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि 31 मार्च को ईद उल फितर का त्योहार है तो इस वजह से बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। तो इस पर आरबीआई की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है क्योंकि 31 मार्च को बैंक क्लोजिंग है, क्योंकि ये इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन होगा। फिर दूसरे दिन 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा 25-26, है ना। तो इसीलिए बैंकों में अवकाश नहीं रहेगा। हालांकि इस दिन ईद भी है तो मिजोरम, हिमाचल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में बैंकों में छुट्टी होनी थी, लेकिन इस बार नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहला अपडेट तो आरबीआई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा एक बड़ी खबर मीडिया में ये चल रही है दोस्तों कि क्या अगले महीने अप्रैल से ही सिर्फ 5 ही दिन खुलेंगे बैंक, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जगहों पर ऐसी फेक न्यूज स्प्रेड की जा रही है कि आरबीआई 5 डेज वीक वर्किंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है कि ऐसा कोई नियम अभी तक आरबीआई की तरफ से लागू नहीं किया गया है। एक्चुअल में बात यह है कि अभी आपको पता होगा हाल ही में बैंक यूनियन और कर्मचारियों के संघ की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया था 24-25 मार्च को। तो उस हड़ताल में उनकी ये प्रमुख मांग थी कि शनिवार रविवार को परमानेंट छुट्टी कर दी जाए। अभी सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे को बैंकों में छुट्टी रहती है। ठीक है, तो एक राहत की बात ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो हड़ताल होनी थी ये भी फिलहाल टाल दी गई है। बैंक यूनियन और आईबीए के बीच सुलह हो गया है। बैंक कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई, लेकिन इस सुलह का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब शनिवार रविवार को परमानेंट बैंक बंद रहेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें, स्प्रेड ना करें। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अप्रैल के महीने में काफी बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। नए वित्त वर्ष का ये पहला महीना होगा और इसमें लगभग 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों देखिए आप कब कब बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। एक तो 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी के चलते बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं का ये प्रमुख त्योहार भी है। इस दिन पूजा वगैरह भी की जाती है और इस मौके पर तो कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह भी बंद रहेंगे। और फिर 10 अप्रैल गुरुवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो इस दिन भी सार्वजनिक अवकाश होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक 12 अप्रैल को महीने के दूसरे शनिवार के कारण देश के सभी बैंक बंद रहते हैं। फिर 13 अप्रैल को संडे हो गया, सभी जगहों पर छुट्टी रहेगी। 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी होने की वजह से इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। और फिर 15 अप्रैल को बोहाग बिहू करके एक फेस्टिवल होता है, तो इस वजह से अगरतला, गुवाहाटी, ईटानगर, कोलकाता और शिमला में बैंक बंद रहेंगे। फिर 16 अप्रैल को भी इसी वजह से गुवाहाटी, असम में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से बैंक हॉलिडे रहेगा देश भर में। 21 अप्रैल को गरिया पूजा के मौके पर अगरतला में बैंकों में छुट्टी रहेगी। और 26 अप्रैल को चौथा शनिवार आ गया और 27 को वापस संडे, तो ये तो यूनिवर्सल छुट्टियां हो गई। 29 अप्रैल को भगवान श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भी बैंक बंद रहेंगे। और 30 अप्रैल को बसव जयंती, अक्षय तृतीया यानी आका तीज के मौके पर बंगलुरु में बैंकों का अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। ठीक है ना। तो ये दोस्तों संडे और सेकंड फोर्थ सैटरडे के अलावा कुछ अलग अलग बैंकों की छुट्टियां हैं। पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। उम्मीद है दोस्तों बैंक हॉलिडे को लेकर आरबीआई द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।